क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन खत्म हो गया, हम थक कर चूरे हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि आज किया क्या, तो लगता है जो सबसे जरूरी काम था वो तो रह ही गया। समय बस हाथ से फिसलता जा रहा है और बड़े सपने बस सपने ही लगते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास केविन ई क्रूज की किताब 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट से निकाले गए कुछ कमाल के आइडियाज हैं। हाँ, और इस किताब की खास बात यह है कि ये कोई थ्योरी नहीं है। सही। इसमें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों, मतलब अरबपतियों, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट्स, टॉप स्टूडेंट्स से सीखी हुई बातें हैं। ये उनके सीक्रेट्स का खुलासा है। और मुझे लगता है चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ करनी जरूरी है ना? बिल्कुल, और वो ये कि ये बातचीत और ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है। हाँ। बल्कि सही काम करने के बारे में है। हम सब दिन में 10-12 घंटे काम करके भी महसूस कर सकते हैं कि कुछ हासिल नहीं हुआ। सही बात है, बल्कि उन घंटों में क्या हासिल किया ये देखना है। ये पूरी सोच बदलने वाली बात है। तो चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। मुझे लगता है हम सब इस जाल में फंसते हैं। हमारी टू डू लिस्ट पर 15 काम होते हैं। दिन के आखिर में हम 10 निपटा देते हैं और खुद की पीठ थपथपाते हैं। हाँ, एक झूठी तसल्ली मिलती है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो बेचैनी रहती है कि जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम था वो तो आज भी शुरू नहीं हो पाया। तो किताब इस बारे में क्या कहती है? क्या हमारी टू डू लिस्ट ही दुश्मन है? एक तरह से हाँ। किताब कहती है कि सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि व्यस्त रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना है। ओके। टू डू लिस्ट हमें व्यस्त रखती है, हमें काम खत्म करने का एक झूठा एहसास देती है। लेकिन सफल लोग वो कामों की लिस्ट नहीं बनाते। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो नतीजों पर फोकस करते हैं। वो सुबह उठकर ये नहीं पूछते कि आज मुझे क्या क्या करना है। वो पूछते हैं आज मुझे क्या नतीजा हासिल करना है। एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब लिस्ट में क्लाइंट को कॉल करो लिखने के बजाय ये सोचना कि इस कॉल से मुझे डील फाइनल करवानी है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सोच समय की कीमत से कैसे जुड़ती है? ये सीधे तौर पर जुड़ती है। हम अक्सर कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन किताब कहती है कि ये झूठ है। ओह। समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। आप खोया हुआ पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ 1 मिनट वो दुनिया की कोई ताकत आपको वापस नहीं दिला सकती। सही है। इसीलिए कामयाब लोग अपने हर मिनट को एक बेशकीमती दौलत की तरह देखते हैं। वो टाइम ऑडिट करते हैं। टाइम ऑडिट मतलब वो ट्रैक करते हैं कि उनका हर मिनट जा कहाँ रहा है। जब आप ये करते हैं तो पता चलता है कि अरे, सोशल मीडिया, फालतू मीटिंग्स या बिना सोचे समझे किए गए कामों में दिन के कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। किताब में टाइम ब्लॉकिंग का जिक्र है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कैलेंडर में हर काम के लिए एक स्लॉट बना लो। पर क्या ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है। हाँ, मतलब मान लीजिए मैंने सुबह 9 से 11 का ब्लॉक एक रिपोर्ट के लिए रखा। लेकिन बॉस का कोई इमरजेंसी काम आ गया या घर से कोई जरूरी फोन आ गया, फिर तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा ना। देखिए, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब पत्थर की लकीर बनाना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है अपने दिन के लिए एक इरादा तय करना। ये खुद को बताना है कि इस वक्त मेरी प्राथमिकता ये काम है। ओके। अगर कोई इमरजेंसी आती भी है तो आप उस काम को छोड़ते नहीं हैं। आप बस उस 2 घंटे के ब्लॉक को उठाकर कैलेंडर में किसी और जगह रख देते हैं। समझ गई। इससे आपका जरूरी काम आपकी नजरों से ओझल नहीं होता और ये मल्टीटास्किंग के जाल से बचाता है, जो असल में हमारी प्रोडक्टिविटी को आधा कर देती है। समझ गई। तो ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। और वो छोटे छोटे टाइम गैप्स का क्या, जो दिन भर में मिलते हैं, जैसे कैब का इंतजार करते हुए 5 मिनट या लंच के बाद के 10 मिनट? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर दूसरी तकनीक काम आती है, माइक्रो प्रोडक्टिविटी। माइक्रो प्रोडक्टिविटी? हाँ, ये उन छोटे छोटे 5-10 मिनट के टुकड़ों को इस्तेमाल करने की कला है। ज्यादातर लोग इन पलों में फोन निकालकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन कामयाब लोग इन्हीं पलों में कोई जरूरी ईमेल का जवाब दे देते हैं या अगले दिन की मीटिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं। अच्छा। ये छोटे छोटे पल मिलकर दिन के आखिर में 1-1.5 घंटे का प्रोडक्टिव काम बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप अपने काम के घंटों को इतनी बारीकी से मैनेज करते हैं तो इसका असर आपके निजी जीवन पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। शायद तभी परिवार और खुद के लिए समय निकालना आसान हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ ऑफिस की प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये जीवन की क्वालिटी सुधारने का तरीका है। जब आप जानते हैं कि आपने अपने काम के समय का बेहतरीन इस्तेमाल किया है तो आप बिना किसी गिल्ट के शाम को अपने परिवार के साथ हो सकते हैं या अपने किसी शौक को समय दे सकते हैं। आप अपने मिनटों के मालिक बन जाते हैं, और जब आप अपने मिनटों के मालिक होते हैं
तो आप अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। ठीक है, तो हमने अपने मिनटों का हिसाब लगाना सीख लिया, लेकिन मेरे कैलेंडर में अभी भी 50 काम है। अगर मैं हर काम को टाइम ब्लॉक करने बैठूं तो दिन ही खत्म हो जाएगा। शायद सारे काम बराबर जरूरी नहीं होते। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और यहीं पर अगला बड़ा आइडिया काम आता है। वो क्या है? परेटो सिद्धांत, या जिसे हम 80-20 का नियम भी कहते हैं। 80-20? हाँ, सुना है इसके बारे में। ये नियम कहता है कि आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। 1 मिनट, मतलब हम जो 10 काम करते हैं उनमें से 8 काम असल में उतने जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपना ज्यादातर दिन गलत कामों में लगा देते हैं। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। कामयाबी इस बात में नहीं है कि आप 10 के 10 काम करें, बल्कि इस बात में है कि आप उन 2 सही कामों को पहचान कर उन्हें सबसे पहले और सबसे अच्छे से करें। हाँ। असली चुनौती उन 20% कामों को ढूंढ निकालने की है, और इसकी शुरुआत होती है अपने लक्ष्य साफ करने से। ओके। कोई भी काम उठाने से पहले खुद से पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो काम उन 80% में आता है। लेकिन उन 20% कामों को पहचानने का कोई और प्रैक्टिकल तरीका है? दिन की भागदौड़ में इतना सोचना मुश्किल होता है। हाँ, इसके लिए एक बहुत मशहूर टूल है, आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स। और तत्काल, जैसे कोई डेडलाइन। ठीक है। दूसरा, जरूरी पर तत्काल नहीं। तीसरा, तत्काल पर जरूरी नहीं, जैसे कई फोन कॉल्स या ईमेल्स। और चौथा, ना जरूरी ना तत्काल। दिलचस्प है। तो हमें किस बक्से पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? शायद पहले वाले पर, जरूरी और तत्काल। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन किताब कहती है कि असली जादू दूसरे बक्से में है। दूसरे में? हाँ, जरूरी पर तत्काल नहीं। इसमें वो काम आते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। कोई नई स्किल सीखना, सेहत पर ध्यान देना, भविष्य की प्लानिंग करना। क्योंकि ये काम तत्काल नहीं होते, हम इन्हें हमेशा टालते रहते हैं। जबकि सफल लोग अपना ज्यादातर समय इसी दूसरे बक्से में लगाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आज की गई यही मेहनत कल बड़े नतीजे देगी। ठीक है, मैंने 80-20 नियम से अपने सबसे जरूरी काम पहचान लिए जो उस दूसरे बक्से में आते हैं, लेकिन मेरे पास तो बाकी के 80% काम भी हैं जो करने तो पड़ेंगे। हाँ, भले ही वो कम जरूरी हों, उनका क्या करें? वो अपने आप तो गायब नहीं हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसका जवाब 2 मुश्किल लेकिन जरूरी आदतों में छिपा है। और वो क्या है? पहली, काम सौंपना यानी डेलीगेशन। और दूसरी, ना कहना। डेलीगेशन का मतलब सिर्फ अपना बोझ हल्का करना नहीं है, ये अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना भी है। एक अच्छा लीडर हर काम खुद नहीं करता, वो सही काम के लिए सही इंसान को चुनता है। और न कहना, ये तो सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बहुत मुश्किल। हम किसी को निराश नहीं करना चाहते, खासकर अपने बॉस या क्लाइंट को। कोई प्रभावी ढंग से न कैसे कह सकता है बिना रिश्ते खराब किए? ये एक कला है और इसे सीखना पड़ता है। किताब में 3 कदम बताए गए हैं। अच्छा। पहला, आपकी अपनी प्राथमिकताएं शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। जब आपको पता है कि आपका हाँ किसके लिए, तो बाकी चीजों को ना कहना आसान हो जाता है। सही बात है। दूसरा, ईमानदारी से लेकिन विनम्रता से बात करें। वजह बताएं कि आप ये अनुरोध क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो कोई दूसरा समाधान या विकल्प सुझाएं। न कहने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों के लिए बचाना जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये तो बहुत पावरफुल विचार है। तो हमने अपनी सोच बदल ली, अपनी रणनीति बना ली, लेकिन इन सब अच्छी बातों को रोज की आदत में कैसे बदला जाए? मोटिवेशन तो 2 दिन में खत्म हो जाता है। यहीं पर सिस्टम काम आता है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन आदतें और सिस्टम टिके रहते हैं। ओके। इसका सबसे मजबूत हिस्सा है रोज की प्लानिंग और दिन के अंत में चिंतन। ये सुबह उठकर सिर्फ कामों की लिस्ट बनाना नहीं है। तो क्या है? ये अपने दिन को सोच समझकर डिजाइन करना है। सुबह के 15 मिनट निकालकर ये तय करना कि आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं, यह आपके पूरे दिन को दिशा दे सकता है। और दिन के अंत में चिंतन का क्या मतलब है? क्या ये सोचना कि मैंने क्या क्या गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद की आलोचना नहीं है, ये एक ईमानदार जायजा है। अच्छा। बस 5 मिनट निकालकर खुद से पूछना, आज क्या अच्छा काम किया, क्या उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ और क्यों? कल मैं ऐसा क्या अलग कर सकता हूँ? एक तरह का फीडबैक लूप। बिल्कुल, ये लगातार सीखने और सुधरने का एक साइकिल बना देता है।
साथ ही अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी जरूरी है। इससे प्रेरणा बनी रहती है। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? क्या ये एप्स और टूल्स सच में मदद करते हैं? आपने ऑटोमेशन टूल्स जैसे ज़ैपियर का जिक्र किया। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। हाँ, पर इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। बताइए। मान लीजिए आपको हर बार किसी क्लाइंट से ईमेल आने पर उसकी जानकारी एक गूगल शीट में डालनी पड़ती है। हाँ, ये तो करना पड़ता है। ये छोटा सा काम है, पर दिन में 20 बार करना पड़ सकता है। ज़ैपियर आपके जीमेल और गूगल शीट्स को जोड़ देता है और ये काम अपने आप हो जाता है। अरे वाह! आपने अपना दिन का 1 घंटा बचा लिया बिना कुछ किए। यही टेक्नोलॉजी का जादू है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इतने सारे एप्स और नोटिफिकेशंस के बीच फोन खुद ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। बिल्कुल सही। और किताब इस बारे में एक जरूरी चेतावनी देती है। टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। मुद्दा हर नए ऐप का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि कुछ सही टूल्स को चुनकर उन्हें सोच समझकर अपने काम में शामिल करना है। मतलब लिमिट सेट करना। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है, वरना ये मदद करने के बजाय ध्यान भटकाने का एक और जरिया बन जाएगी। तो इन सभी विचारों को जोड़ने वाली अंतिम कड़ी क्या है? वो क्या चीज है जो इन सभी रणनीतियों को एक साथ बांधती है? वो है निरंतरता की ताकत, यानी लगातार आदतें बनाना। कंसिस्टेंसी। हाँ, रिसर्च बताती है कि कोई नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। ये रातों रात नहीं होता। मशहूर लेखक स्टीफन किंग कहते हैं कि वो साल में सिर्फ 3 दिन छुट्टी लेते हैं, अपना जन्मदिन, क्रिसमस और 4 जुलाई। बस 3 दिन? हाँ, बाकी हर दिन चाहे उनका मन हो या ना हो वो लिखते हैं। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन यही अनुशासन उन्हें स्टीफन किंग बनाता है। ये दिखाता है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये रोज की बोरिंग लगने वाली सही आदतों का नतीजा है। बराक ओबामा का भी उदाहरण दिया जाता है कि राष्ट्रपति रहते हुए भी वो रोज सुबह एक्सरसाइज और पढ़ने के लिए समय निकालते थे। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है कि इतने दबाव में कोई ये कैसे कर सकता है। और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है। प्रोडक्टिव आदतों का दायरा सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। सेहत और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देना, जैसे पूरी नींद लेना, एक्सरसाइज करना। बिल्कुल, ये सब प्रोडक्टिविटी के सबसे जरूरी औजार हैं। आप थके हुए दिमाग और शरीर से बेहतरीन काम की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। इसी तरह बिल गेट्स अपने थिंक वीक्स के लिए मशहूर हैं, जहां वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ने और नए विचारों पर सोचने के लिए एकांत में चले जाते हैं। ये चीजें प्रोडक्टिविटी से अलग नहीं हैं, बल्कि उसकी नींव हैं। वाह! तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो कुछ मुख्य बातें दिमाग में आती हैं। पहली, सिर्फ व्यस्त मत रहिए, नतीजों पर ध्यान दीजिए। अपनी टू डू लिस्ट को नतीजों की लिस्ट से बदलिए। बिल्कुल। दूसरी, 80-20 नियम का इस्तेमाल करके उन मुट्ठी भर कामों को पहचानिए जो सबसे बड़े नतीजे देंगे और उन्हें अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। सही। और तीसरी, हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए, काम सौंपने और न कहने की कला में माहिर बनिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये आपकी ऊर्जा को सबसे जरूरी कामों के लिए बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। और चौथी और आखिरी बात, एक सिस्टम बनाइए। मतलब रोज की प्लानिंग, दिन के अंत में चिंतन और लगातार अच्छी आदतें। एग्जैक्टली। सफलता एक दिन की मेहनत का फल नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों का जमा नतीजा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सिर्फ काम पूरा करने में नहीं, बल्कि एक उद्देश्य से भरा और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। इन स्रोतों में कामों और प्राथमिकताओं को शेड्यूल करने की बहुत बात हुई है, हर मिनट का हिसाब रखने की बात हुई है। लेकिन क्या हो अगर शेड्यूल करने के लिए सबसे जरूरी चीज हो बिना शेड्यूल वाला समय? बिना शेड्यूल वाला समय? हाँ, ऐसा समय जो किसी खास काम के लिए ना हो, जो अचानक आने वाले विचारों, रचनात्मकता या सिर्फ आराम करने और सोचने के लिए हो। अपने भरे हुए कैलेंडर में जानबूझकर कुछ खाली ब्लॉक बनाने से उन भरे हुए ब्लॉक्स की गुणवत्ता कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।